नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड 9th में एडमिशन शुरू हो गया है। डेट आ गया। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 9th में एडमिशन कब से कब तक होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा एडमिशन कराने में, कितना उम्र होना चाहिए 9th में एडमिशन कराने के लिए, सारा जानकारी बताऊंगा। A to Z जानकारी बताऊंगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बाद में कमेंट करोगे कि सर कब से कब तक फॉर्म भराएगा, कब से कब तक एडमिशन होगा, उम्र कितना होना चाहिए, तो बाद में कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। A to Z जानकारी मैं आपको बताऊंगा। जितना भी सवाल है आपके माइंड में, सारा सवाल का हल इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए 8 का TC मिलना शुरू हो गया है। जो विद्यार्थी 8 पास कर चुका है, 8 क्लास, अब उनका 9th क्लास में एडमिशन होगा, ठीक ना। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ साफ साफ कह रहा है कि सरकारी विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षाओं में नामांकन शुरू हो गया है। साफ साफ कह दिया कि 9वीं और 10वीं कक्षाओं में नामांकन शुरू हो गया। 10वीं मतलब जो 9th में है वह 10th में जाएगा, ठीक ना। जो 8 में है वह 9th में जाएगा, 9th में एडमिशन होगा, इसलिए वहाँ 9वीं और 10वीं दोनों लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं नामांकन प्रक्रिया जून के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। कहने का मतलब है एडमिशन जो है अप्रैल माह में शुरू हो गया है 9th का, अप्रैल से जून तक जो है एडमिशन होगा, पूरा जून तक, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीना तक आपका एडमिशन होगा 9th में। इतना तो समझिए। लास्ट डेट क्या है, अप्रैल में शुरू हुआ है, मतलब अप्रैल आ गया है, अब 9th का एडमिशन शुरू हो गया है लगभग सभी स्कूल में। अब जो है आपका जून के अंतिम सप्ताह तक, यानी कि जून 20-22 जून तक आपका एडमिशन होगा। उसके बाद कह रहा है कि एडमिशन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि माध्यमिक स्कूल कक्षा 9वीं में वैसे स्टूडेंट का एडमिशन लेंगे जो उनके पोषक क्षेत्र माध्यमिक विद्यालय के आसपास के मध्य विद्यालय से आते हैं। घर के आसपास के माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन की प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ निजी स्कूलों के उन स्टूडेंट का ही सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में एडमिशन होगा जिनके पास TC पर 11 अंक का परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN नंबर के अलावा UDOS कोड अंकित होगा। कहने का मतलब है कि जिस गांव में आप 8 क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक ना, 8 का TC आपको मिलने के बाद उसी गांव के आसपास में जो आपका हाई स्कूल होगा वहीं आपका 9th का एडमिशन होगा, ठीक ना, किसी दूसरे जगह नहीं होगा। अगर आपके गांव में आसपास में 9th के लिए स्कूल नहीं है, मतलब हाई स्कूल नहीं है, तब आप जाके दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। लेकिन अगर आपके गांव में ही हाई स्कूल है तो वहीं आपका एडमिशन होगा। और 8 के TC पर 11 अंक का परमानेंट नंबर होना चाहिए, तो वो स्कूल द्वारा दिया जाता है, इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। कर उक्त TC पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए। नामांकन के समय विद्यार्थी का जन्म तिथि 1 जनवरी 2014 से सभी स्कूल पर लागू अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए आपके माइंड में होता है कि 9th में जो हम एडमिशन कराएंगे तो उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र यहाँ साफ साफ लिख दिया है। आपके आधार कार्ड में जो है जन्म तिथि जनवरी 2014 होना चाहिए, ठीक ना, ताकि 10th का जो आप बोर्ड एग्जाम देंगे आपका 14 वर्ष पूरा हो जाए, ठीक। 14 वर्ष से कम रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। 14 वर्ष से अधिक चल सकता है लेकिन कम नहीं चल सकता है। तो जनवरी 2014 यदि आपके आधार कार्ड में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा 9th में। अगर इससे ज़्यादा होगा, मान लीजिए आपका इससे ज़्यादा है, ठीक ना, इससे ज़्यादा हो जाएगा, जैसे किसी का आधार कार्ड में 2015 है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। जिसके आधार कार्ड में 2015 जन्म तिथि होगा उसका उसका एडमिशन नहीं होगा। जनवरी 2014 होना चाहिए, फरवरी 2014 भी नहीं होना चाहिए। फरवरी अगर 2014 है तो फिर 1 महीना घट जाएगा आपका 10th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना, तो एडमिशन आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, 1 साल आपको रुकना पड़ेगा। तो इसलिए अपना आधार कार्ड में पहले जन्म तिथि सुधार लीजिएगा अगर गलत है तो। अगर जनवरी 2014 है तो ठीक है, और
देखिए किसी किसी में इससे पहले का होता है 2014, किसी के में 2013 है तो 2013 चल सकता है, ठीक ना। लेकिन 2014 जो है जनवरी 2014 से कम नहीं चल सकता है। अब किसी किसी का आधार कार्ड में मार्च 2014 होगा, ठीक ना, तो ई नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि आपका 10th के बोर्ड एग्जाम में फाइनल एग्जाम तक में आपका 14 वर्ष से कम उम्र हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए जनवरी 2014 आपको आधार कार्ड में करवा लेना है जन्म तिथि, और टीसी जो आप लोग लीजिएगा टीसी में भी जनवरी 2014 डलवाना है जन्म तिथि, ताकि आपका मैट्रिक एग्जाम तक में 14 वर्ष पूरा हो जाए। इतना तो समझ गए। अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कक्षा 9वीं में नामांकन के सामान्य BC EBC वर्ग के लिए 420 रुपया और SC ST वर्ग के विद्यार्थियों को 340 रुपये शुल्क लिया जाएगा। देखिए यहाँ समझिएगा, जाति पर निर्भर करता है। यदि आप सामान्य हैं यानी जनरल हैं, BC हैं या EBC वर्ग के छात्र छात्राएं हैं तो 420 रुपया लगेगा एडमिशन कराने का फीस यानी शुल्क, और SC ST के विद्यार्थी हैं तो आपको 340 रुपया ही लगेगा। तो इस वीडियो में आप समझ गए हैं कि उम्र कितना होना चाहिए। तो उम्र आपका जनवरी 2014 होना चाहिए आधार कार्ड में, और 420 रुपया लगेगा सामान्य और BC EBC छात्र के लिए, और जो SC ST के हैं उनके लिए 340 रुपया लगेगा एडमिशन कराने का फीस। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट जो आपका आधार कार्ड तो लगेगा ही, आधार हो गया, बैंक पासबुक हो गया, उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ईमेल, ठीक ना, ईमेल आईडी आपको बना लेना है, ईमेल आईडी। उसके बाद देखिए माता पिता का भी आधार कार्ड का फोटो कॉपी यदि मांगा जाता है स्कूल में तो दे देना है, लेकिन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अनिवार्य है, और फोटो भी लगेगा। फोटो 2 फोटो लगेगा, ठीक है ना, 2 पीस फोटो लगेगा, एक फॉर्म पे एक स्कूल वाले रखेंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया अप्रैल माह से जून के अंतिम सप्ताह तक आपका एडमिशन होगा, यानी कि पूरा अप्रैल मई जून 3 माह एडमिशन होगा 9th में, और आपका जन्म तिथि जनवरी 2014 होना चाहिए। इससे कम चल सकता, इससे पहले चल सकता है लेकिन इससे कम नहीं। अब फरवरी 2014 नहीं चल सकता है, जनवरी 2014 नहीं चल सकता है, मार्च 2014 नहीं चल सकता, अप्रैल 2014 नहीं चल सकता है, जनवरी 2014 चल सकता है, और इससे यदि 2013 वगैरह है तो यह भी चल सकता है, लेकिन इससे कम नहीं चल सकता है। जैसे कि होता है ना, छठा महीना आ गया 2014, ये सब नहीं चलेगा। आपको पहला महीना 2014 करवाना है आधार में, तब आपका एडमिशन होगा 9th में, और तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 10th का, वरना आप 1 साल आपको रुकना पड़ेगा। तो ये सब सुधार करवा लीजिएगा आधार कार्ड में, ठीक ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टीसी भी मिलना शुरू हो गया है स्कूल में 8 क्लास का, आप लोग जाके स्कूल में पता करके ले लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे जो भी अपडेट वगैरह आएगा तो इस चैनल पे आपको हमेशा मिलता रहेगा, एग्ज़ाम वगैरह का रूटीन वगैरह। और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल में आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ कोई भी नोटिफिकेशन आएगा बिहार बोर्ड का तो हम नोटिफिकेशन उसमें डाल देंगे, इसलिए व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।